हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमय है। अरबों आकाश गंगाओं और तारों से भरा हुआ। हमने कॉस्मोस के बारे में बहुत कुछ सीखा है, जैसे तारे कैसे बनते हैं और कैसे मरते हैं। यह प्रक्रिया लाखों सालों में होती है। फिर भी एक आश्चर्यजनक खोज ने हमारी समझ को हिला दिया है। अधिकांश ब्रह्मांड उस चीज से नहीं बना है जिसे हम जानते हैं। यह एक रहस्य है। ऑर्डिनरी मैटर ब्रह्मांड का लगभग 5% ही है। यह बहुत ही कम है। बाकी का 95% किसी और चीज से बना है। यह बहुत ही अद्भुत है। हम उन्हें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। यह बहुत ही रहस्यमय है। ये रहस्यमय कंपोनेंट्स प्रकाश को उत्सर्जित, अवशोषित या परावर्तित नहीं करते हैं, जिससे वे हमारे टेलीस्कोप्स के लिए अदृश्य हो जाते हैं। यह बहुत ही अजीब है। वैज्ञानिक यह जानकर चकित रह गए कि ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है। यह एक बड़ी खोज है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्यों को उजागर करना मॉडर्न कॉस्मोलॉजी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। यह एक बहुत ही रोमांचक क्षेत्र है। आइए डार्क मैटर से शुरू करते हैं। डार्क मैटर या अंधकार पदार्थ ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हम इसे सीधे नहीं देख सकते हैं क्योंकि यह प्रकाश को अवशोषित या परावर्तित नहीं करता है। तो हम कैसे जानते हैं कि यह वहाँ है? इसका उत्तर है इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। कल्पना कीजिए कि आप एक घूमता हुआ कैरोसेल देख रहे हैं। यह एक सरल उदाहरण है। आप उम्मीद करते हैं कि बाहरी किनारे पर लगे घोड़े केंद्र के करीब वालों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ेंगे। यह सामान्य भौतिकी है। यही सिद्धांत गैलेक्सीज पर भी लागू होता है। गैलेक्सीज भी घूमती हैं। एक गैलेक्सी में तारे उसके केंद्र की परिक्रमा करते हैं। ये एक जटिल नृत्य जैसा है। हम उम्मीद करेंगे कि बाहर के तारे कम ग्रेविटेशनल पुल से प्रभावित होकर धीमी गति से चलेंगे। यह तार्किक प्रतीत होता है। हालांकि खगोलविदों ने कुछ अजीब देखा। यह एक बड़ा रहस्य था। गैलेक्सीज के बाहरी इलाके में तारे अपेक्षा से बहुत तेजी से घूम रहे थे। यह सामान्य नियमों के खिलाफ था। यह अदृश्य द्रव्यमान अतिरिक्त ग्रेविटेशनल पुल प्रदान करता है, जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं। यह एक अदृश्य बल है। एक और तरीका है जिससे हम डार्क मैटर को देखते हैं, वह है ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जहां विशाल पिंड स्पेस टाइम को विकृत करते हैं, जिससे प्रकाश मुड़ जाता है। यह एक अद्भुत दृश्य है। अब आइए डार्क एनर्जी के रहस्यमय क्षेत्र में उतरें। 1990 के दशक के अंत में खगोलविदों की 2 स्वतंत्र टीमों डिस्टेंट सुपरनोवाe का अध्ययन कर रही थी। वे यह जानने की उम्मीद कर रहे थे कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ब्रह्मांड का विस्तार धीमा हो रहा है। उनके आश्चर्य के लिए उन्होंने इसके विपरीत खोज की। सुपरनोवाe जितनी दूर थीं, वे हमसे उतनी ही तेजी से दूर जा रही थीं। इस महत्वपूर्ण खोज ने संकेत दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है। डार्क एनर्जी का एक और प्रमाण कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन से मिलता है। इस कॉस्मिक रेलिक के विश्लेषण से पता चला कि ब्रह्मांड समतल के करीब है। यह विसंगति लापता एनर्जी डेंसिटी बनाते हुए डार्क एनर्जी के अस्तित्व का और समर्थन करती है। सेक्शन 4 द हंट फॉर द इनविजिबल एक्सप्लोरिंग द कॉस्मोस। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का अध्ययन करना परछाई पकड़ने जैसा है। ये मायावी संस्थाएं प्रकाश के साथ इंटरैक्ट नहीं करती हैं, जिससे वे हमारे टेलीस्कोप्स के लिए अदृश्य हो जाती हैं। वैज्ञानिक अप्रत्यक्ष तरीकों पर भरोसा करते हैं, दृश्य ब्रह्मांड पर इन रहस्यमय घटकों के प्रभावों को देखते हुए। एक तरीका है अत्यधिक संवेदनशील डिटेक्टर्स के साथ सीधे डार्क मैटर कणों की खोज करना। एक और तरीका है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का अधिक विस्तार से अध्ययन करना। नए टेलीस्कोप्स आकाश गंगाओं के वितरण का नक्शा बनाएंगे, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड को कैसे आकार देते हैं। सेक्शन 5 कटिंग एज टूल्स फॉर कॉस्मिक मिस्ट्रीज। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्यों को उजागर करने के लिए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों को इन रहस्यमयी तत्वों की गहराई में जाने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों और तकनीकों की जरूरत है। ऐसा ही एक उपकरण है लार्ज सिनॉप्टिक सर्वे टेलीस्कोप या LSST। यह टेलीस्कोप खगोलविदों को ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करेगा।
यह टेलीस्कोप हर कुछ रातों में पूरे दक्षिणी आकाश को स्कैन करेगा, जिससे ब्रह्मांड का विस्तृत नक्शा तैयार होगा। इस नक्शे से हमें ब्रह्मांड की संरचना और विकास के बारे में नई जानकारियां मिलेंगी। एक और महत्वाकांक्षी परियोजना है स्क्वायर किलोमीटर अर्रे या SKA, जो अब तक का सबसे बड़ा और सबसे संवेदनशील रेडियो टेलीस्कोप है। यह परियोजना खगोल विज्ञान में एक नई क्रांति लाएगी। SKA खगोलविदों को अभूतपूर्व विस्तार से प्रारंभिक ब्रह्मांड का अध्ययन करने की अनुमति देगा। इससे हमें ब्रह्मांड के प्रारंभिक समय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। अंतरिक्ष में यूरोपियन स्पेस एजेंसी का यूक्लिड मिशन डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के वितरण का नक्शा तैयार करेगा। यह मिशन ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये नवोन्मेषी टेक्नोलॉजीज और प्रयोग डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्यों को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण है। इनसे हमें ब्रह्मांड की गहरी समझ प्राप्त होगी और नई खोजों के द्वार खुलेंगे। सेक्शन 6 द फ्यूचर ऑफ कॉस्मोलॉजी, व्हाट्स नेक्स्ट। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझने की खोज आधुनिक विज्ञान में सबसे रोमांचक सीमाओं में से एक है। कल्पना कीजिए कि यह पता लगाना कि डार्क मैटर एक प्रकार का कण नहीं है, बल्कि विविध गुणों वाले कणों का एक पूरा परिवार है। या ऐसे प्रमाण खोजने की कल्पना करें कि डार्क एनर्जी स्थिर नहीं है, बल्कि समय के साथ विकसित होती है। इन सफलताओं का ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और अंतिम भाग्य के बारे में हमारी समझ पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। ये हमारी वर्तमान समझ से परे नए भौतिकी की ओर भी ले जा सकते हैं। कॉस्मोलॉजी का भविष्य संभावनाओं से भरा है। Section 7 Join the quest Unraveling the Universe's Secrets। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और यही बात इसे इतना मनोरम बनाती है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी अज्ञात के प्रमुख उदाहरण हैं, जो हमें ब्रह्मांड में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे जैसे हम ज्ञान की सीमाओं का पता लगाना और आगे बढ़ाना जारी रखते हैं, हम एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो पीढ़ियों से आगे निकल जाती है। तो अगली बार जब आप तारों से जगमगाते आकाश को देखें, तो याद रखें कि आप एक ऐसे ब्रह्मांड को देख रहे हैं जो अनदेखे अजूबों से भरा हुआ है। आइए मिलकर ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करें।